हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉकटर्नल एमिशन के बारे में, जिसको स्वप्न दोष भी कहा जाता है। तो स्वप्न दोष कोई बीमारी है या ये हमारे शरीर का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है? कई बार इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि स्वप्न दोष एक बीमारी है या एक हमारे शरीर का नॉर्मल प्रोसेस है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नॉकटर्नल एमिशन या स्वप्न दोष में होता क्या है? ये पुरुषों से संबंधित एक बीमारी होती है, जिसके अंदर जब गहरी नींद में इंसान होता है तो उस दौरान सीमन अपने आप बाहर निकल जाता है। इसी को हम स्वप्न दोष कहते हैं, यानी कि नींद के अंदर सीमन का अपने आप शरीर से बाहर निकल जाना नॉकटर्नल एमिशन या स्वप्न दोष कहलाता है। ये ज़्यादातर प्यूबर्टी के टाइम पे दिखाई देता है, यानी कि 15-16 की उम्र के आसपास ये चीज़ें अपने आप दिखाई देने लगती हैं। कई बार इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये कोई प्रॉब्लम तो उनके साथ नहीं हो रही है या एक ये नॉर्मल हमारे शरीर के अंदर चेंज आ रहा है। अक्सर महिलाएं तो अपने पीरियड्स के बारे में खुलकर डिस्कस कर लेती हैं, बच्चियां जो होती हैं अपनी माँ से इस बारे में खुलकर बात कर लेती हैं, लेकिन पुरुषों के अंदर इस प्रॉब्लम को लेके काफ़ी ज़्यादा हीन भावना रहती है। वो इस चीज़ के बारे में किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके कि आखिर ये क्या है, ये कोई प्रॉब्लम है या ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो देखिए, ये शरीर का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। प्यूबर्टी के टाइम पे लड़कों के अंदर, पुरुषों के अंदर कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं। उनके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स बनने लगते हैं। उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर इन हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आने लगते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलप होना, आवाज़ का भारी होना, शरीर पे बाल आना, दाढ़ी मूँछों का आना, ये प्यूबर्टी के टाइम पर होने वाले चेंजेस होते हैं जो कि पुरुषों के अंदर दिखाई देते हैं। और इन चेंजेस के पीछे जो मेन कारण होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है। ये स्पर्म जो होते हैं ये सेमाइनल वेसाइकल्स के अंदर वास डिफरेंस नाम की ट्यूब्स के अंदर स्टोर रहते हैं। डेली लगभग 5 ml सीमेन जो होता है वो पुरुषों के अंदर बनता है। ये सेमाइनल वेसाइकल में इकट्ठा होता रहता है, लेकिन जब ये स्पर्म, ये सीमेन नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा होने लगता है तो ये शरीर से अपने आप बाहर निकलने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं और उस ग्लास को आप पूरा भर देते हैं तो एक लिमिट के बाद वो पूरा भर जाता है और उसके बाद एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो ग्लास से बाहर निकलने लग जाता है। सेम इसी तरह से बॉडी के अंदर होता है। जब ये सीमेन नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर होने लगता है तो ये शरीर से बाहर निकलने लगता है, जो कि एक शरीर का नॉर्मल प्रोसेस होता है। अगर ये रात के समय आपके शरीर से बाहर निकलता है तो इसको हम स्वप्न दोष बोल देते हैं, यानी कि नॉकटर्नल एमिशन बोल देते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस शरीर का होता है जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा सीमेंट बनता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर महीने में आपको 5 से 6 बार नॉकटर्नल एमिशन की प्रॉब्लम हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराएं। लेकिन अगर ये आपको रोज़ होता है, दिन में कई बार होता है, रात को कई बार होता है, या महीने में 8 से 10 बार से ज़्यादा अगर ये हो रहा है और इसकी वजह से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है, या आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से आपको वीकनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। वरना ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आपको नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से आपकी डेली रूटीन के काम डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर नॉकटर्नल एमिशन या स्वप्न दोष की प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेक्सुअली इनएक्टिव हैं, यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं या आप
सेक्स नहीं करते या आप मास्टरबेट नहीं करते, तो इसकी वजह से भी स्वप्न दोष की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि सीमेन जो है वो बाहर नहीं निकल पाता, अंदर स्टोर रहता है। तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा सीमेन है वो शरीर से अपने आप बाहर आ जाता है। दूसरा, अगर आप सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि आप पॉर्न मूवीज़ या इस तरह की कुछ एरोटिक वीडियोस आप अपने फ़ोन पे या टीवी पे देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा देखने से, बार बार देखने से, ये चीज़ें आपके रात के अंदर आपके दिमाग में चलती रहती हैं, तो और इसकी वजह से आपको नॉकटर्नल एमिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आप किसी तरह के कोई टेस्टोस्टेरोन से हार्मोन से रिलेटेड मेडिसिन्स आप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको नॉकटर्नल एमिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी नॉकटर्नल एमिशन यानी कि स्वप्न दोष की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम है, आप तो उन कारणों की वजह से भी आपको नॉकटर्नल एमिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेने पर ही स्टिमुलेशन हो जाता है और आपको स्वप्न दोष या नॉकटर्नल एमिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार कुछ मेडिसिन्स लेने की वजह से भी आपको नॉकटर्नल एमिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अगर आप किसी तरह की कोई गर्म दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई साइकोटिक मेडिसिन्स आप लंबे टाइम से ले रहे हैं, या किसी और तरह की मेडिसिन अगर आप लंबे टाइम तक ले रहे हैं, तो उसके इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको नॉकटर्नल एमिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो एक तरह के स्टिमुलेशन का काम करती हैं और उसकी वजह से भी आपको स्वप्न दोष की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको नॉकटर्नल एमिशन हो सकता है, तो इन कारणों पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, अगर नॉकटर्नल एमिशन की प्रॉब्लम आपको अगर महीने में सिर्फ 5 से 6 बार होती है, तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक तरह का नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर ये आपको बार बार होती है और इसकी वजह से आपको बॉडी में वीकनेस महसूस होती है, या आप साइकोलॉजिकल लेवल पे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसके लिए फिर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला तो, अगर आप इस तरह के सेक्सुअल कंटेंट आप अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। अपने दिमाग में इस तरह की चीज़ों को नहीं लाने देना है। इसके लिए आप कुछ और इस तरह की एक्टिविटी करें ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने माइंड को किसी दूसरी चीज़ों में लगाएं, जैसे कि जो चीज़ें हेल्दी होती हैं उस तरफ अपने माइंड को आप डाइवर्ट करें। इस तरह की चीज़ों में आप अपने दिमाग को कम से कम इन्वॉल्व रखें। दूसरा, रात को सोने से 1 घंटा पहले आप पानी बिल्कुल ना लें, और आप अपने ब्लैडर को खाली करके सोएं, यानी कि यूरिन पास करने के बाद ही आप सोएं, और उससे 1 घंटा पहले आप पानी लेना बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर अगर फुल रहता है, यानी कि अगर आपके पेशाब की थैली भरी हुई रहती है, तो वो एक तरह का स्टिमुलेशन का काम करती है आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए, और उसकी वजह से आपको रात को सीमेन पास हो सकता है। तो आप यूरिन पास करने के बाद ही सोएं, और सोने से 1 घंटा पहले पानी बिल्कुल भी ना लें। दूसरा, सोते टाइम आप अपने बैक साइड पे सोएं, क्योंकि अगर आप पेट के बल सोते हैं तो ये भी एक तरह से स्टिमुलेशन का काम करता है आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर, और इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप सोएं, आप अपने पीठ के बल सोएं। इसके अलावा अगर आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज में आपको अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को शरीर के अंदर की तरफ खींचना है, थोड़ी देर उसे उसी पोजीशन में रखना है, उसके बाद रिलैक्स हो जाना है। इस तरह से वापस से आपको पेल्विक फ्लोर की मसल्स को अंदर की तरफ खींचना है, थोड़ी देर रखना है और फिर से इसे छोड़ देना है। इस तरह से आप दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और एक बार में कम से कम 8 से 10 बार अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो इससे आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, और नॉकटर्नल एमिशन यानी कि स्वप्न दोष जैसी प्रॉब्लम आपकी
ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा आप अपने खाने पीने की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ऐसी चीज़ें जो गर्म होती हैं आपके शरीर के लिए, उन चीज़ों का इस्तेमाल आप कम से कम करें। ठंडी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। किसी तरह की अगर मेडिसिन लेने के बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उन मेडिसिन्स को लेना आप बंद कर दें, या फिर इस बारे में आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें जो भी आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग शांत होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा और आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा यदि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको आप कंट्रोल रखिए। तो इन चीज़ों को करके आप अपने नॉकटर्नल एमिशन यानी कि स्वप्न दोष की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।